मनोविज्ञान के चैप्टर में हम अगला टॉपिक लेके आए हैं बाल विकास। तो दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थिति, समस्थिति इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। आनुवंशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवमिति, कोशिका विज्ञान, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगति, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो निकटतम वातावरण है जिसे व्यक्ति रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये दोस्तों डार्विन द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, पियाजी द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रीय चरण, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन संलक्षण, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंब होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदत निर्माण, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोलहेलबर्ग, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, इसकी अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिग्रहण, इसका आंसर हो जाएगा अधिग्रहण, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है तो कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलील, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस परिक्षेप्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो, इसका आंसर हो जाएगा पी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन से विधि वैध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा समवयस्क समूह अध्ययन, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिवास, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नाच नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन को मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4 का हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा, डी का 3। चलो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, तब
होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में कर्मबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉक ट्रॉली आयु, प्राक ट्रॉली आयु। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। 4 नंबर है, विकास एक अनुक्रम प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। खेल तथा आयाम, वातावरण, वंशागम, ये सभी इसके आयाम के कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशव काल का समय है। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजी द्वारा दिया गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वैतगामी विकास का नियम। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव, इसमें से डी इसका आंसर हो जाएगा परिवार, समाज, विद्यालय से भी इस पर प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है बुद्धि से, इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो ये हो जाएगा वातावरण, ओनली सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से आंतरिक जुड़े हुए हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। यह कथन हरलोग द्वारा दिया गया है। हरलोग, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नताएं, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइकोवस्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर् की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रिलिक अवस्था, एक्रिलिक अवस्था हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, वाइकोवस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्य को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संभावित विकास का स्तर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक संवेदीकात्मक अवस्था, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजी ने कहा था। तो पियाजी ने कहा था केंद्रीकरण, इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास को सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजी ने, इसका आंसर
पियाजे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रॉन फेनबेनर के जैव परिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तंत्र के, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक के द्वारा खाली स्लेट माना गया था। अगला क्वेश्चन है स्पेस फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स के द्वारा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि विकसित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से लेकर 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा असहनशीलता। अगला क्वेश्चन है परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष से, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा वयस्संधि काल। अगला क्वेश्चन है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सावधिक मूर्त अमूर्त, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों पे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं और नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथागत, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय सामाजिकरण का एक अद्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों का संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों का संकेत और इशारे जैसे क्या कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है, और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है, पिता का यह कथन। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है और कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वार क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतः नियमन, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परिस्थिति, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एवं
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के स्तर विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप के बी इसका आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित देना। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सामाजिक क्रम में व्यवस्था अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला क्वेश्चन है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा अपमार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कारक है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखी बघारना। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा चर्चा सत्र। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक। अगला क्वेश्चन है बुद्धि और विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्था का प्रतिपादित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसका तीनों ये सही हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक कौशल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव व्यवहार संज्ञानात्मक व्यवहार तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है, यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत से स्पष्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एफ स्किनर, डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो डी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिकरण है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन में कमी, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित होना माना जाएगा यदि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती हो, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से कोई तात्पर्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक के जनक हैं ग्रेगर मेंडल है, इसके आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास आजीवन चलता रहता है यदि भी दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है डाउन संलक्षण का कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिगुणता सूत्र 21। अगला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग वंशानुगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनाइल्केटोनुरिया। अगला क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से ये है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पना के परीक्षण में सक्षम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। अगला क्वेश्चन है ठोस अवस्था पर आधारित मानसिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार औपचारिक सक्रिय की अवस्था है तो 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक। अगला क्वेश्चन है के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली स्थान में सही नाम भरिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोन, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी शिक्षक, पाठ्यचर्या, विद्यालय अनुशासन, सभी की अहम भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शास्त्रीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं पर्यावरण एवं वंशानुगत दोनों ही इसके प्रमुख कारण हैं। अगला क्वेश्चन है एक किशोर जिसने औपचारिक सक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है, सभी विकल्प सही है, इसमें 1 2 3 4 चारों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था में
सकारात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग। तो अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉल सैनिक, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक अधिकार, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास संबंधित है तो वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से मानव विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अवस्था बुनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः प्रज्ञा अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनिग्राम, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान की जाने वाली निर्देशन का पहला चरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्त सूचनाएं एकत्रित करना, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभावत्री प्राय देखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था से, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः पश्चलौकिक नैतिकता का होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उच्च कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है कहलाता है, तो वास्तविक विकास का स्तर कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन है किशोर वय आत्म केंद्रण में समाहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वायोगोत्स्की, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम गलानी की अनुमानित आयु प्रसार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रण, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया है, यह निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रण,
ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि फ्राइड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से पियाजी के किस श्रेणी में रखी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑप्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राय पुनरावर्त व्यवहार से जुड़ा होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेषव अवस्था, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनली हॉल ने, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45%, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजी द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रहण की गई संवेदी सूचना का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचना का विस्तारांतरण और सूचना का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, डी इसका आंसर ये हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समूह कार्य द्वारा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है और पारिवारिक संबंधों को वही लड़के ज्यादा महत्व देते हैं, तो इस सामाजिक को पारस्परिक प्रतिष्ठा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक संवेगों को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकता है? तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से, प्रतिदिन की गतिविधियों से, या प्रसन्नता और असंतोष की खोज करना, ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास एवं अधिगम अतः संबंधित और अंतःनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सामाजिक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं, तो इसका आंसर उसे क्या कहते हैं? लाती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे
पकड़ा जाएगा तो जेल भी भेज दिया जाएगा। और कोलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं में मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है कि अंतःकरण के स्वयं चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलना, समानता एवं असमानता बताने की योग्यता, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भावी शिक्षक के रूप में आपको की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक भावी शिक्षक के रूप में आपको की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समझ। अगला क्वेश्चन है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुण। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए काफी। अगले वीडियो में आगे से क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।